रितिका रीड करो, अजय ड्रॉज ऑन विजय, रीड करो ये बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। हाँ मैम। अजय draws on Vijay bill of 3 months for 14,000 due to him. Vijay accepts it and returns to Ajay. Ajay sends the bill to bank for collection. On maturity, Vijay finds himself unable to honor the bill and hence the bill was dishonored. Bank pays noting charges of rupees 50, then accepts a bill of 2 months for 7,000 and pays balance in cash including noting charges. The new bill is retained by Vijay by paying rupees 6940. नीचे क्वेश्चन पढ़ो। गिव जर्नल एंट्रीज। Give journal entries in the book of Ajay and show Ajay's account in Vijay's ledger. तो सबसे पहले जब बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो क्वेश्चन इतना छोटा सा ही होगा। सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो, ये मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ। लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ो, क्या लिखा है? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय एंड शो अजय's अकाउंट इन विजय's लेजर। मतलब अजय का तो अकाउंट बनाना है विजय के लेजर में, और जर्नल एंट्री किसकी करनी है? इन द बुक्स ऑफ अजय। अभी 1 मिनट एक्स्ट्रा। हाँ बोलो। इसमें हम लोग को फॉर्मेट नहीं बनाना क्या फिर? हाँ मतलब जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, बना रही हूँ मैं अभी, है ना? वो जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। और नहीं मिस, वो फॉर्मेट नहीं, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट कल मैंने बना के भेज, वो जो फॉर्मेट बोला था वो तो बेसिक था। तुम लोग बेसिक करके बंद हो गए बेटा। फॉर्मेट तो बनाना ही था। ये जो एंट्री के क्वेश्चंस थे ये भी तो करने थे, और ये ही मेन थे। तुमसे फॉर्मेट बना के स्टॉप कर दी। व्हाट डज दैट मीन? ओके चलो अभी है ना क्वेश्चन में सबसे पहले हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं। ये ट्रिक है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय। तो इसका मतलब जर्नल एंट्रीज बुक्स ऑफ अजय में हमको बनानी है। तो सबसे पहले तो जो जर्नल बनाएंगे, जर्नल ऑफ अजय मतलब बुक्स ऑफ अजय में जर्नल, ठीक है? तो ये जर्नल का फॉर्मेट बना देते हैं इधर। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद तुमको पता है ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ये हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया। और हमको है ना क्या बनाना है? एक तो ये देखो अजय ड्रॉज ऑन विजय, तो कहीं तुम लिखो पहले अजय ड्रॉवर है और विजय ड्रॉई है। इसका मतलब क्या हुआ? अजय की बुक्स में जो वर्ड यूज होगा वो बिल रिसीवेबल वर्ड यूज होगा क्योंकि वो ड्रॉवर है, और विजय की बुक्स में जो वर्ड यूज होगा वो बिल पेएबल यूज होगा क्योंकि वो ड्रॉई है। इतना साइड में लिख लेने का था कि उल्टा नहीं कर दो एग्जाम में, ठीक है ना? अभी अजय ड्रॉज ऑन विजय अ बिल फॉर 3 months फॉर 14,000, ठीक है? साथ साथ में मुझे लेजर भी बनाना है ना। इन्होंने बोला गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय एंड शोज अजय अकाउंट्स इन विजय's लेजर। तो लेजर ऑफ विजय में मुझे अजय's अकाउंट भी बनाना है, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? वो जो तुम सिर्फ सादा सादा बिल बना रहे थे वो तो 5 मार्क्स का था। वो तो क्या है, वो तो एडिशनल में करना था जिसको होमवर्क समझ के कर रहे हैं आप लोग। अजय ड्रॉज ऑन विजय अ बिल एट 3 months rupees 14,000 ड्यू टू हिम, ठीक है? विजय एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स इट टू अजय। तो सबसे पहले इन्होंने डेट्स नहीं दिए, तो मैं क्या यूज करूंगी? 1 2 ऐसे नंबर यूज करूंगी। तो अजय ने ड्रॉ किया, तो अजय के लिए मुझे पता है कि बिल रिसीवेबल वर्ड यूज होता है। बिल रिसीवेबल एसर्ट होता है तो वो डेबिट होगा ना। तो अजय की बुक्स में मैं क्या लिखूंगी? फर्स्ट एंट्री बोलो तुम लोग, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? अजय ड्रॉज ऑन विजय बिल्स
बिल एट 3 months for ₹14,000 ड्यू टू हिम। अजय की बुक्स में फर्स्ट एंट्री क्या होगी? एक इंसान को भी आती है क्या? क्या हो गया? अजय के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, ठीक है, अजय के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, एंट्री क्या होगी? मैं नहीं बताऊंगी, तुम ही बताओ। और अपना हाल देखो, कितने लोग में से कितने को क्या आता है, और हम बोलते हैं हमने होमवर्क किया है। क्या हुआ? सोमेश, राठी, सिद्धार्थ, आदि, अनन्या, रोनित, रितिका, क्या हुआ? फर्स्ट एंट्री भी नहीं आती, फर्स्ट एंट्री भी नहीं आती, राइट? हमने होमवर्क किया है, बोलना तो बहुत इजी है। कहाँ है होमवर्क? अजय की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल होता है, ओके। जब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है तो एंट्री क्या करोगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या करूं? विजय मिस। 2 विजय, और कितने का बिल है? 14,000 का। ये फर्स्ट एंट्री है चिल्ड्रन, तुमसे फर्स्ट एंट्री भी बोली नहीं गई। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे? बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 3 months, क्योंकि ड्रॉ ही एक्सेप्ट करता है ना, तो बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 months। और एक बात बताओ, विजय के लिए क्या एंट्री होगी? विजय की बुक्स में हम एंट्री करेंगे अजय अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। हाँ, अजय's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो इसकी फर्स्ट लेजर पोस्टिंग यहाँ पर करते जानी है ना, अजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 14,000। जिसको फर्स्ट एंट्री भी नहीं आई, इट इज यू नो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो और सारे दुनिया में चिल्लाओ मैंने होमवर्क किया, खुद को बेवकूफ बनाओ तुम। अजय सेंड्स, अभी क्या हुआ? उसने एक्सेप्ट किया और उसने अजय सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, अभी बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए। कई बार क्या होता है कि बैंक एक छोटा सा अपना कमीशन रखता है, लेकिन यहाँ कुछ कमीशन की बैंक बात नहीं हुई है कि बैंक ने इतना कमीशन रखा या क्या किया। यदि वो कमीशन बताएगा हमको तो हम लिख देंगे, देखो, ऑन मेच्योरिटी विजय फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू ऑनर द बिल एंड हेंस द बिल वाज डिसऑनर्ड। लेकिन जब भी बैंक के हमने भेजा था बैंक को कलेक्शन के लिए, उस समय उन्होंने कुछ बताया नहीं कि बैंक ने इतना काटा, तो हम लोग पूरा का पूरा बैंक से 14,000 ले लेंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे? ये 14,000 की बैंक में मेरे पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैं कौन? अजय, कलेक्शन के लिए मैंने भेजा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल्स रिसीवेबल बैंक को दिया और बैंक के अकाउंट में 14,000 आ गया, तो ये 14,000 मैंने लिखा। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग से स्टार्ट करते हैं। बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। और क्या विजय इसकी कुछ एंट्री करेगा अपने बुक्स में?
नहीं मिस, क्योंकि अजय चेक ने ही भेजा। करेगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अजय और बैंक के बीच में। हाँ, एक और बात है कि कभी ना कभी देखो बिल लिखा है, इसका मतलब विजय ने कुछ सामान खरीदा होगा और अजय ने है ना सेल किया होगा। तो विजय को अजय को पैसे देने थे 14,000, इसीलिए तो बिल लिखा गया। तो क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, तो भी तुमको बाय बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा। बिल क्यों लिखा गया 14,000 का? इसलिए लिखा गया है, ये बिल पेबल इसलिए है क्योंकि विजय को अजय को 14,000 रुपए देने, तो अकाउंट ओपन करते वक्त बाय बैलेंस बीडी 14,000 लिखना पड़ेगा। ये एक पॉइंट है जो जनरली भूल जाते हैं ना लोग, कि कुछ ना कुछ बैलेंस होगा इसलिए बिल लिखा गया होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सेकेंड एंट्री हो गई हमारी। अभी क्या होता है कि है ना, यहाँ पर नेक्स्ट मेच्योरिटी का टाइम आया, मतलब 3 महीने बाद। ऑन मेच्योरिटी विजय फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू ऑनर द बिल एंड हेंस द बिल वाज डिसऑनर्ड। अभी ऑनर नहीं कर पाया इसलिए बिल डिसऑनर हुआ। जब भी बिल्स रिसीवेबल बनाया था तो विजय को मैंने क्रेडिट किया था, अभी डिसऑनर में विजय वापस ऊपर जाएगा। ठीक है ना, और जो बिल है वो नीचे आएगा, बिल फॉर कलेक्शन नीचे आएगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट में कई बार वो एग्जाम में क्या लिखते हैं, बैंक फॉर कलेक्शन भी लिख देते हैं। यदि आप देखेंगे तो बैंक फॉर कलेक्शन, आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, अभी इन्होंने क्या किया कि ये तो है ना विजय ने बिल डिसऑनर कर दिया है, तो ठीक है मेच्योरिटी पे डिसऑनर हो गया एंड बैंक पेज नोटिंग चार्जेस ₹50। तो अभी नोटिंग चार्जेस भी लग गए, तो एक बार वो मेरे बैंक अकाउंट से जाएंगे। मैं कौन, अजय। तो इसकी थर्ड एंट्री मैं क्या करूंगी, जो विजय को मैंने क्रेडिट किया था उसी विजय को मैं वापस डेबिट करूंगी। विजय अकाउंट डेबिट, और मैं कितने अमाउंट से डेबिट करूंगी, 14,000 इसको देने थे, इसने बिल डिसऑनर कर दिया और 50 नोटिंग चार्जेस भी लग गए, वो इसकी वजह से लगे, तो इसको वो 50 नोटिंग चार्जेस देने हैं ना। लेकिन एक बार मेरा पैसा जा रहा है तो टोटल मुझे उससे 14,050 लेना है। विजय's अकाउंट डेबिट 14,050 टू, ये मुझे लग रहा था बैंक में पैसा आया, कुछ आया नहीं। ये तो है ना, इन्होंने मतलब मेरा जो नोटिंग चार्जेस मतलब जो डिसऑनर हुआ है उसके कारण टू बिल फॉर कलेक्शन जो मैंने यहाँ डेबिट किया था मुझे वापस रिवर्स मार के क्रेडिट करना पड़ेगा। टू बिल फॉर कलेक्शन कितना, 14,000, और एक बार बैंक से मेरे नोटिंग चार्जेस भी निकल गए, टू बैंक 50। तो मिस बैंक चार्जेस भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, मतलब बैंक चार्जेस लिख, लेकिन अपने बैंक से पैसा निकल गया तो क्या लिखेंगे, बीइंग डिसऑनर ऑफ बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय अजय के बैंक ने नोटिंग चार्जेस दिए, खर्चा इसका नहीं है, इसलिए विजय के बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट होंगे, मतलब वो उसको पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या नरेशन, बीइंग डिसऑनर ऑफ बिल sent for collection and noting charges paid। ठीक है, अब बताओ विजय क्या करेगा इस चीज के लिए। विजय क्या करेगा, मतलब ये जो ऑलरेडी बैलेंस था उसकी बजाय बिल पेएबल यहाँ पे खड़े हुए, अभी जस्ट रिवर्स मारना पड़ेगा ना, क्योंकि जो बैलेंस था उसके अगेंस्ट बिल पेएबल आया, अभी वो बिल पेएबल तो इसने खुद ने डिसऑनर किया है, तो वापस से यहाँ पर आएगा बाय बिल्स पेएबल। ये 14,000 वापस एज इट इज हो गया,
देखो इसको समझो आप, कि जब भी 14,000 ओपनिंग बैलेंस था उसके अगेंस्ट 14,000 बिल पेबल आया जो कि डिसऑनर हो गया, तो वापस से बिल पेबल को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो अब तो मुझे ये 14,000 भी देना है और साथ साथ में मुझे एक और चीज देना है, और वो क्या है एक और चीज? नोटिंग चार्जेस। चार्जेस। तो मुझे वो नोटिंग चार्जेस भी लिखना पड़ेगा। बाय नोटिंग चार्जेस 50। तो अभी ये 14,000 देना है और 50 भी देना है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है मुझसे? ओके। विजय देन एक्सेप्ट्स अ न्यू बिल ऑफ 2 months। अब 2 महीने आगे का बिल एक्सेप्ट किया फॉर 7,000। तो 14,050 उससे लेना है, उसमें से 7,000 का बिल उसने वापस से एक्सेप्ट किया है एंड पेज बैलेंस इन कैश इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो 7,050 उसने कैश में दे दिया। द न्यू बिल इज रिटर्न बाय विजय बाय पेइंग 6,940। तो सबसे पहले देखो कैलकुलेशन करो ना खुद की, 14,050 उससे लेना था, जिसमें से कैश उसने दिया है 7,000 और नया बिल दिया है उसने 7,050 का। तो पहले तो कैश लेने की एंट्री कर लेते हैं। तो हमको कैश मिला ना, तो हम कौन? अजय। हमारी एंट्री क्या होगी उसकी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, वॉट एवर, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कितना है? 7,050 टू विजय ने पैसा दिया ना, तो विजय 7,000 या 750? उसने उसने तुम देखो सेंटेंस ना क्या दिया इसने, सेंटेंस में क्या लिखा है इसने? बिल जो भी था डिसऑनर हुआ, उसमें विजय एक्सेप्ट्स अ न्यू बिल फॉर 2 months, 7,000 का नया बिल बना एंड पेड बैलेंस इन कैश इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो जो कैश में है वो नोटिंग चार्जेस 50 रुपए इंक्लूडेड है ना। कई बार वो नया बिल 50 रुपए नोटिंग चार्जेस इंक्लूड करके बना देते हैं, कई बार वो कैश में ही नोटिंग चार्जेस दे देते हैं, और जनरली ऐसा ही होता है। तो कैश में 7,000 प्लस 50 उसने लिया, और तुम्हारा नरेशन क्या होगा? दी बैलेंस अमाउंट विद नोटिंग चार्जेस रिसीव्ड, मतलब अमाउंट बीइंग लिख दो, बीइंग, मैं ऐसे भी लिख सकती थी, पार्शियल अमाउंट विद नोटिंग चार्जेस रिसीव्ड, partial amount with noting charges received। तुम अच्छे से लिखना, मेरे पास जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी इसने पेमेंट किया है, विजय ने अजय को पेमेंट किया है तो 7,050 का। तो यहाँ पर आएगा ना? हाँ डेबिट में आएगा टू कैश या बैंक 7,050। ओके। अब नया बिल एक्सेप्ट करने की वो बनाना, मतलब आपने ना नया बिल इन लोग ने ड्रॉ किया 7,000 का, तो उसकी 5th एंट्री क्या होगी? 5th एंट्री उसकी होगी वापस से वही, जब हम जैसे फ्रेश बिल बनाते थे वैसे ही, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विजय। तो मैं यहाँ लिखती हूँ बिल रिसीवेबल डेबिट टू विजय, कितना? 7,000 का और 7,000 का। और इसके लिए जो नया बिल है वो क्या हो जाएगा? बिल पेबल हो जाएगा। तो पहले तो टू बिल पेबल 7,000 का, ठीक है। अभी लेकिन पैसे देते वक्त देखो 7,000 पैसे देते थे, लेकिन उसने क्या पूरे दिए? देखो क्वेश्चन में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है 6,940 ही दिए हैं, पूरे पैसे नहीं दिए हैं। इट इज ओनली 6,940। तो जब ये मेच्योर होगा तब जर्नल एंट्री क्या होगी? मैं यहाँ पे बॉक्स में जर्नल एंट्री लिख रही हूँ। देखो जो 6th एंट्री होगी, ये 6th एंट्री है, 7th एंट्री होगी वो क्या होगी? जब ये पैसे मिले तभी या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट
लेने 7,000 थे लेकिन दिए 6940 ही है अजय को, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 6940, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल कितने का था? 7,000 का, तो 7,000 माइनस 6940 करेंगे तो 60 हमको नहीं मिले, हमको ओ। अजय हमको नहीं मिले, तो अब उसमें वर्ड क्या यूज करेंगे? रिबेट। रिबेट मतलब छूट, तो पैसे 6940 मिले, रिबेट हमने दी तो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम डेबिट करेंगे। रिबेट अकाउंट डेबिट 60 और टू बिल्स रिसीवेबल 7,000। ओके, और लिखेंगे बीइंग रिटायरमेंट ऑफ न्यू बिल, मतलब अब ये पूरा खत्म हो गया, रिटायर कर दिया नए बिल को, दैट इज पैसा लेके फिनिश हो गया, तो बीइंग रिटायरमेंट ऑफ न्यू बिल। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि आपने जो भी था 7050 था, नया बिल पेएबल था, आपने वो नया बिल पेएबल में से आपने उसको फिनिश किया, तो वो जो है इन लोग का एंट्री में इसका कोई नाम नहीं है, तो आप इसको जस्ट 14,000 7050 और 7,000 को टोटल करो। ये टोटल देखो ये कितना आ रहा है, और ये टोटल देखो 14, 14 एंड 50 ये कितना आ रहा है? मिस 2850 आ रहा है, हाँ 28,050 और ये भी 28,050 हाँ में। 28,050 और 28,050, मतलब नया बिल था, अब उसका पेमेंट हो गया। तो ये चीज जो है ना आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की आती है। एंड जनरल पैटर्न इज दिस कि वो आपको क्या क्या पूछेंगे, एक क्वेश्चन देंगे। देखो क्वेश्चन तो बेयर मिनिमम कितने से लाइंस का है, उसमें है ना ड्रॉवर या ड्रॉइंग किसी एक का तुमको जर्नल पूछेंगे और किसी एक का तुमको लेजर पूछेंगे। तो दिस चिल्ड्रन आई वाज रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप ये काम करो, आपको ये दिया और आपने क्या किया वो आप भी बेटर समझते हो। ओके, तो 2 मिनट दे रही हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम पूछना है इसमें प्लीज पूछ लो मुझसे।